एनी एरनॉक्स फ्रांस की जो सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्हें 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको समर्पित की है। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। नमस्कार आप सबको। अब आप और हम ये सब लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हास्य अभिनेता पेंटल जो फिल्म में काम करते हैं, वो संजीदा होकर एक पटल पर कविता सुनाएंगे। प्रणाम। चलिए, सुशीला टागभोरे की बात तो ठीक है, वो अच्छी कवित्री हैं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वो कविता सुनाती है, वहाँ तक तो बात ठीक है। नमस्कार। अब शुभा मुद्गल जी है ठुमरी और आज मैं आपको विनोद ठुमरी कुमार गायन बेचन जी छोड़कर की एक कविता विनोद सुनाना कुमार चाहती हूँ। बेचन दिल्ली के जो हैं, उनकी कविता पटल पर सुना रही हूँ। और ये सब विनोद कुमार बेचन जी ने इनको संयोजित किया है पटल पर आमंत्रित कर, और मुझे भी इन्होंने ही आमंत्रित किया है कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, तो उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। मैं आपको अपनी एक लघु कथा सुनाना चाह रही हूँ, मैं कौन हूँ। ये लघु कथा मैंने एनी एरनॉक्स फ्रांस की जो सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्हें 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको समर्पित की है। तो ये क्यों की है, ये आपको लघु कथा ही बताएगी। लेकिन कोरोना काल को याद करिए, हम कितने स्तब्ध थे, कितने परेशान थे, दुखों में डूबे हुए थे। ऐसे समय में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे भगवान थे, और सफाई कर्मचारी हमारी मसीहा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारी नज़र से चूक रहा था, हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मेरा ध्यान उनकी तकलीफ़ पर गया, मैंने ये लघु कथा लिखी थी। बाद में क्या हुआ कि और मैंने इसको अस्मिता महिला बहुभाषी साहित्यिक मंच है, उसके पटल पर इसको पढ़ा था, और मेरी मित्रों ने इसको सराहा, क्योंकि वो सब मित्र थी, तो मैं इसको रख कर भूल गई थी। लेकिन अचानक नया ज्ञानोदय पत्रिका में यादवीन जी के विचार मुझे पढ़ने को मिले, जिन्होंने एनी एरनॉक्स पर एक आलेख लिखा था। तो उन्होंने उस तबके को इंगित किया था। तब मुझे अपनी इस लघु कथा के महत्व को पता लगा, और मैंने इसको फिर प्रकाशित कराया। मातृभारती यहाँ ऑनलाइन पब्लिकेशन है अहमदाबाद का, तो उस पर अब तक इसको 3000 से अधिक पाठक पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों ने डाउनलोड किया है। अभिनव इमरोज़ के संपादक आदरणीय देवेंद्र बहल जी ने भी इसको ससम्मान प्रकाशित किया है। तो आइए सुने। ये जो है, मैं विनोद कुमार बेचन जी को पुनः धन्यवाद देते हुए ये अपनी लघु कथा पढ़ रही हूँ, मैं कौन हूँ। नीटू चाचू के साथ बैठा उनके हाथ से खाना खाता जा रहा है। चाचू जतिन चाहे कितनी देर में भी आए, या काम होम डिलीवरी करते करते उनका सारा समय निकल गया हो, कितनी देर में आए, लेकिन नीटू जिद करता है मैं चाचू के साथ ही खाना खाऊंगा। लॉकडाउन में जतिन फ्लैट्स में सामान पहुंचाने जाता है, तो लोग मास्क लगाकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे उसे देखते ही छूत की बीमारी लग जाएगी। और चलिए, कुछ लोग हैं जो बाहर सामान रखने की बास्केट रख देते हैं, उसमें सब बास्केट में सामान रख के चला आता है, और पेमेंट तो ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन जो लोग कैश से पेमेंट करते हैं, वो अक्सर इन पर तरस खाकर 20-30 रुपये पकड़ा देते हैं। जतिन जब ये रुपए लौट कर अपनी भाभी के हाथ में देता है, तो उनकी आंखें आभार से छलछला उठती हैं, क्योंकि भैया घर पर निठल्ले बैठे हैं। जिस शोरूम में वो काम करते थे, वो बंद हो चुका है। नीटू कोरोना के कहर को समझने लगा है। खाना खाते हुए वो बड़े ध्यान से टीवी पर एक डॉक्टर की सलाह सुन रहा है। फिर टीवी एंकर से कह रहे हैं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो डबल मास्क लगाकर निकलें। कोरोना से तभी बच सकते हैं जबकि वो घर में सुरक्षित बैठे हों। नीटू ने पानी का गिलास मेज़ पर रखकर पूछा, ये वही डॉक्टर अंकल है ना, जिनके डॉक्टर फ्रेंड्स के लिए लोग ताली बजाते हैं? हाँ, वही हैं। तो फिर वो सफाई कर्मचारी के लोग ताली क्यों बजाते हैं? अगर वो हमारे घर से डस्टबिन से कचरा नहीं ले जाएंगे, सड़क साफ नहीं करेंगे, तो कोरोना और भी फैल जाएगा। उससे समझदारी से गर्दन हिलाई। जतिन सुबह 8 बजे घर से निकलने ही जा रहा है
कि नीतू अड़ गया। आप बाहर मत जाइए, कोरोना आपको मार डालेगा। अरे किसने कहा? मैं मास्क लगाकर जाता तो हूँ। नीतू ने उसकी बाह पकड़ ली। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। क्यों, आज क्या हुआ? आपने कल डॉक्टर अंकल की बात नहीं सुनी थी? वे कह रहे थे घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलो। बच्चा मेरी नौकरी है, मुझे जाना ही होगा। आज से तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। आप बिल्कुल मत जाइए। नीतू, मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो रुपए नहीं आएंगे। रुपए नहीं आएंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? खाना तो मम्मी बनाकर आपको खिला देगी। लेकिन आपके लिए कोई टीवी पर ताली भी नहीं बजाता, तो फिर क्यों बाहर जा रहे हैं? अब ये अंतिम लाइनें सुने। जतिन ने अपनी बाह छुड़ाकर तेजी से बाहर बढ़ते हुए कसैली आवाज में कहा, मैं इंसान कहाँ हूँ, मैं तो होम डिलीवरी बॉय हूँ। जी नमस्कार। बहुत खूब, खत्म हुआ।